हर खवातीन को लगे कि उस पर तशद्दुद शुरू हो गया, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो टॉर्चर है, चाहे वो मारपीट है, तो सबसे पहले उसको लगे कि नहीं जी ये कन्वर्ट हो गया है, ये बढ़ गया बहुत ज्यादा, कि नहीं अब तो मेरा शोहर मेरे लिए वो एक सेफ स्पेस नहीं रहा है, कि मैं इसके साथ सेफ नहीं हुई, मुझे कुछ ना कुछ कहा। फिर आप बिल्कुल आप इख्तियार करें, आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं उन्हें इन्वॉल्व करें। काफ़ी सवालात लड़कियों के जब माइंड में होता है कि हम सेपरेट होना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, तो काफ़ी कंसल्ट करती हैं ख़वातीन मुझे इसी चीज़ को लेके, अगर हम छोड़ते हैं तो हमारी क्या कानूनी हैसियत होगी, हम कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं ना, वो कई बार ख़वातीन जब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं नजर आता तो वो करते हैं। मैं इसको स्ट्रेट अवे तो नहीं कहूँगा कि इसको अपलोड किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर कई बार मैंने देखा लड़कियां जो 2-2 साल से घर है, ना उनके बच्चों को खतरा मिला है, ना उनको उनका सामान मिला है, ना ही कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने आपस में तय की हो उसके खिलाफ की शर्त है, कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। कॉलेज में पढ़ा हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में बहुत हो रहा है कि आप एक स्टार्टिंग में होता है आपका रिलेशनशिप होता है, कुछ होता है, उसके बाद वही चीज़ आपके अगेंस्ट यूज हो रही है। और वो कहते हैं ना कि लड़की बिल्कुल मेंटली ऑफ होती है, वो कहती है कि मैंने लेकिन जाएगी, उससे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो घर में भी कई बार चीजें ऐसी जो होती हैं वायलेंस कर देती है, कि ना कि वायलेंस से मुराद कभी चोरी कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राजिया मुनी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ वकील एहसन महमूद खान साहब, जो महमूद खान लॉ फर्म से वाबस्ता है, यानी कि एक ऐसी फर्म है जो 1982 से अपनी कानूनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। इसके साथ साथ एहसन साहब ने LLB ऑनर्स किया है और वो इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन और अमेरिकन बार एसोसिएशन के रुकन भी हैं। साथ ही उन्होंने ड्रग्स, साइबर क्राइम और दहशत गर्दी के कवानीन पर खसूसी तरबियत भी हासिल कर रखी है। और आज हम उनसे जानेंगे कि खवातीन के कानूनी हकूक जो होते हैं और घरेलू तशद्दुद जैसे अहम मसाइल जो हैं उसके लिए हमारा कानून क्या कहता है। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? ठीक-ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला। तो सर, आज हमें जरा बताइएगा कि जो शादी होती है, शादी के बाद औरत के जो कानून है, यानी कि उसकी कानूनी हकूक की जो हैसियत है वो क्या बाकी रहती है? जी बिल्कुल बाकी रहती है, बल्कि वो हैसियत उनकी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उनके कानून, उनके जो हकूक हैं वो बढ़ जाते हैं कानूनी नजर में। और वो सिंपली ये नहीं है कि घर तक महदूद रहते हैं, वो आगे भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि घर से बाहर भी अगर वो जाना चाहे, अगर कहीं बाहर काम करना चाहे, तालीम और तरबियत लेनी चाहे, कि सिर्फ ये नहीं है कि शादी के बाद के बस एक घर में ही रह के उसने सिर्फ अपने शोहर की खिदमत करनी है, कि वो बिल्कुल उसको एक राइट मिलते हैं जो उसके इक्वल पहले राइट होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। इसी तरह जैसे कि आम राइट है वो तमाम तर मिलते हैं, तमाम तर कानूनी उसके पास हकूक होते हैं, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन इस दोनों के कहते हैं ना, मियाँ बीवी के आपस में कहते हैं ना कि आपस में मुंसलिक होके एक दूसरे की राय के तहत। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे माशरे में आजकल जो खवातीन है वो घरेलू तशद्दुद का जो है ना बड़ा सामना करती हैं, उनको बड़ा फेस करना पड़ता है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें तो आप ये जरा बताइएगा कि कानून की नजर में डोमेस्टिक वायलेंस को यानी घरेलू तशद्दुद को किस तरह से देखा जाता है, और क्या सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद जो है वही डोमेस्टिक वायलेंस में रिकॉग्नाइज किया जाता है, या फिर उसके अलावा जज्बाती और माली जो ज्यादती है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इंक्लूड होती है? जी, देखा जाए तो कानून में इसकी बड़ी सख्त सजा भी, काबिल सजा जुर्म है कि जो कि डोमेस्टिक वायलेंस है, आजकल ये काफी आम भी है कि काफी घरों में काफी औरतें इसकी शिकार भी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की, कि घरेलू तशद्दुद जिसे कहते हैं। वो खाली ये नहीं है कि सिर्फ हाथ से तशद्दुद किया जाए, मार के तशद्दुद किया जाए, जिस्मानी तशद्दुद किया जाए, इसमें बड़ी तरह के तशद्दुद आ जाते हैं। जैसे कि घर में तमाम तर जो घर वाले मिलके उसको जाती तौर पे तशद्दुद करना, जैसे दिमागी तौर पे कि उसको बार बार बुरा भला कहना, जलील ख्वार करना, उसका खर्चा बंद कर देना, या उसको जैसे शोहर की तरफ से एक तशद्दुद खाली मारना नहीं है, ये कहना कि जैसे मैं अभी तुम्हें तलाक देने लगा हूँ, अभी तुम्हें दूसरी शादी करने लगा हूँ, इसका दबाव डालते हुए उसको दिन रात जलालत में मुब्तला रखना, उसको जलील ख्वार करना, इस तरह ये भी एक तशद्दुद का जुमरा है जो कि काबिल सजा है, कि जिसमें कानून में इस चीज की सजा है। खाली ये नहीं है कि उस पे हाथ उठाया, उस पे मारा तो वो तशद्दुद का जुमरा आएगा। उसमें घरेलू तौर पे जैसे कि दिन रात, अब जैसे सास ससुर लोग होते हैं, वो भी खाली शोहर नहीं होता कि वो भी उनको निहायत उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाती हैं, जो कि सिर्फ अपने अल्फाजों से तशद्दुद कर रही होती हैं, जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे होते हैं।
होते हैं उसको दिमागी तौर पे बिल्कुल माफ कर देते हैं। ठीक है, तो वो तमाम तर चीजें भी एक डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आती हैं, ठीक है, जो कि हमारा कानून जिसके लिए मौजूद है ठीक और है, काबिल सजा जुर्म है। और ठीक वो है, अपना राइट जब मर्जी चाहें, जब वो इस चीज का शिकार हों, वो उसको अवेल कर सकते हैं ठीक है, तमाम तर कानूनी एसओपीज के तहत। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि ये इस तरह का जो है तशद्दुद जो होता है वो घरेलू तशद्दुद के जुमरे में आता है। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर आपके पास केसेस इस तरह के आते हैं, क्योंकि आप फैमिलीज और इन सब इश्यूज से काफी ज्यादा जी लिंक्ड जी हैं और आप इन केसेस को भी देखते हैं, तो वो जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रीजनिंग क्या पाई जाती है कि औरत जो है वो आजकल की जो खवातीन को सबसे ज्यादा किस नौयत के घरेलू मसाइल का सामना करना पड़ता है? पड़ता है। बेसिक मेरा सवाल ये है ये है। अच्छा, आजकल में। खवातीन को ये तमाम तर चीज़ें इसलिए फेस करनी पड़ रही हैं आजकल। एक तो आजकल जो कि पहले कहते हैं ना कि घरेलू माहौल था, चीज़ें थी, वो ठीक है, तब्दील हो चुकी हैं। ठीक है, जो एक मर्द है, जैसे मैं भी एक मर्द हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कभी भी किसी औरत को इस तरह से ठीक है, तशद्दुद का निशाना बनाऊँ, जो कि गलत है। मर्द भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ कहते हैं ना, इसके बहुत मल्टीपल रीज़न्स आते हैं घरों में कि घरों में ये क्या चीज़ें होती हैं। कई बार जो होता है कि जो एक शौहर होता है ठीक है, या जो खवातीन होती हैं कि वो बिल्कुल एक हाँ, छोटे से मामूल सा एक झगड़ा होता है जो बहुत बड़ा बन जाता है। हाँ, ठीक कि है, चाहे वो कोई उसकी सास के कहने पे हो, चाहे उसकी नंद के कहने पे हो, ठीक है, चाहे किसी और तरह हो, या शौहर कभी-कभार बाहर से मेंटली अपसेट होके आए, वो गुस्सा उस पे निकाल दे। या अगर वो अपनी चीज़ें कहते हैं ना कि वो अपनी अपनी वो कहती है कि मैं अपना राइट माँगती है, कहती है कि नहीं मुझे भी उसी तरह वक़्त चाहिए जिस तरह तुम बाहर वक़्त देते हो। तो वो तमाम तर छोटे-छोटे बेसिक जो रीज़न्स हैं ना, ठीक है, वो उसके ऊपर, इस कदर वो बदल के इतने बड़े हो जाते हैं कि वो मार-पीट, ये जज़्बाती चीज़ों पे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक तो है, इस वजह से भी एक रीज़न जो मेरे पास सबसे ज़्यादा रीज़न वो आती है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन, मियाँ-बीवी का जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप है वो इसलिए कि इसमें ना थोड़ा इक्वालिटी का मसला है ठीक है, कि अब क्योंकि ये कस्टम चलता आ रहा है कि हुँ, जो एक शौहर है, जो एक मर्द है घर का, हुँ, उसकी और वैल्यू है, जो वो एक सुपीरियर समझा सुपीरियर जाता है, समझा ठीक जाता है, है, बिल्कुल। लेकिन अगर इक्वालिटी की बेस पे आए तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई हमें ज़्यादा कहते हैं ना कि कि बस समझ लें कि एक आध कहते हैं हज़ारों में कोई एक आध होगा। ठीक है, ठीक है, कि जिसमें हम कह सकेंगे ये वाक़ई डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, ठीक है, इसके ज़ुमरे में आता है। ठीक वो है, इक्वालिटी नहीं मिल पाती है, लड़की खुली तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, ठीक जो है, घर में होती है, इवन तो वो बेटी भी हो सकती है। ठीक है। वो खाली ये नहीं हो सकता कि वो जो शादीशुदा लड़की है, हाँ, कई मतलब बार वो बेटी भी हो सकती बेटी है भी कोई हो भी, सकती है, वो बहन भी हो हो सकती है, सकती सब है, ठीक है ना? क्योंकि वो अपनी कम्युनिकेशन उसके ठीक है, पेरेंट्स के साथ, उसके शौहर के साथ, उसके बहन-भाइयों के साथ वो हुँ, कम्युनिकेशन नहीं होती है। क्योंकि ख़वातीन भी अगर कोई स्टूडेंट ख़वातीन है, ठीक है, बाहर बड़ी चीज़ें फेस कर रही हुँ, होती है, ठीक है ना? वो भी मेंटली ठीक है, स्टेबल नहीं होती ठीक है, या है, वो चाहती है घर आके वो कम्युनिकेट करे, ठीक अपने है, घर बता सके। ठीक है, लेकिन ये ड्यू टू कहते हैं ना कि ये इक्वालिटी नहीं है, ठीक ये है, चीज़ें नहीं है, तो इसलिए जो ये ख़वातीन है वो भी दब जाती है। ठीक वो है, कहती है कि मैं घर बताऊँगी, अगर वो किसी चीज़ को फेस कर रही है, बाहर किसी की ब्लैकमेलिंग फेस कर ठीक रही है, है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स का, हुँ, शौहर का, हुँ, कहीं का भी वर्क हाँ, प्लेस का। तो जिस वजह से वो इस चीज़ को फेस करते हुए फिर वो लड़ाई झगड़े में तब्दील होके भी ठीक है। एक वायलेंस में क्रिएट हो ठीक जाता है, है। आपने बड़ी एक पॉइंट यहाँ पे आपने रेज़ किया ब्लैकमेलिंग का, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी क्योंकि अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करें, तो अगर एक शादीशुदा औरत घरेलू तशद्दुद का सामना करती है या जो है उसके ऊपर घरेलू तशद्दुद किया जा रहा है उसके सास-ससुर या उसके खावंद की जानिब से, तो उसके पास सबसे पहले लीगल राइट क्या होगा? कानूनी हैसियत उसके पास क्या है कि वो किस तरीके से लॉ को अप्रोच करे? कानूनी हैसियत उसके पास ये है कि वो सबसे पहले जो पुलिस की हेल्पलाइन है 15 अगर ठीक है, उसको लगता है कि तशद्दुद हद से ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक कि है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तो वैसे तो राइट नहीं है ये, ठीक है, बिल्कुल भी। लेकिन उसको अपनी जान बचाने के लिए, जो कि आपका सवाल है कि उसको राइट, सबसे हाँ, क्या करना एग्ज़ैक्टली, चाहिए कि उसको 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाना चाहिए, ठीक कि है, पुलिस मौके पे आए। अगर उससे फ़ोन छीन लेते हैं, कई बाज़-औक़ात घरों में होता है कि वो हुँ, अप्रोच नहीं कर पाती है, हुँ, तो कई जगह पे उन्होंने अब काफ़ी मरीम नवाज़ साहिबा ने भी और हमारी हुकूमत ने भी हुँ, काफ़ी ये औरतों के प्रोटेक्शन के लिए हाँ, चीज़ें की हैं। तो आप वो औरतों का एक स्पेशल ऐप आया है, वो किसी के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके पकड़ के सिर्फ़ उस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, ठीक है ना? वो आप तक किसी न किसी तरह पहुँच जाता है। ठीक है, ये भी है। ये सबसे पहला और ठीक है, बेसिक मैं कहता हूँ कि हर ख़वातीन को ठीक है, लगे कि उस पे तशद्दुद शुरू हो गया है, हाँ, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो ठीक टॉर्चर है, है, चाहे वो मार-पीट है, तो ठीक है, सबसे पहले उसको पुलिस को उधर बुलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और अगर इस देखें एक नोयत होती है ना, आप पहले थोड़ा-सा कम तशद्दुद बर्दाश्त करते हो, उससे ज़्यादा फिर एक्सट्रीम एक्सट्रीम, तो मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर जो औरत होती है उसको ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ करके पहले ही स्टेप
स्टेप ले लेना चाहिए, या फिर जैसे हमारे घरों में भाषण दिया जाता है कि जी आप कॉम्प्रोमाइज करें, कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजारें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, तशद्दुद होता है, वो चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि जो तशद्दुद का काफी लोग जाने अनजाने में भी जो मर्द हजरात हैं वो कोई तशद्दुद कहते हैं ना वर्बली कर जाते हैं, कह जाते हैं जाने अनजाने में। तो अगर एक औरत फौरन पुलिस के पास चली जाएगी, फौरन ये कानूनी कहते हैं ना हर्ब इख्तियार करेगी, तो शोहर कई बार बाज़-औक़ात उनका घर भी टूट जाता है। तो अगर तो कोई जो बेसिक एक झगड़े हैं उसको तशद्दुद नहीं कह सकते। ठीक है, अगर तो वहां तक तो नहीं होता, वो तो डेफिनेटली एक आपका लाइफस्टाइल है, तो उसमें ये चीजें थोड़ी बहुत होती रहती हैं। उसको देखते हुए वो नौयत ठीक है। अगर उसको लगे कि नहीं जी ये कन्वर्ट हो गया है, ये बढ़ गया बहुत ज्यादा, कि नहीं अब तो मेरा शोहर मेरे लिए वो एक सेफ स्पेस नहीं रहा है, कि मैं इसके साथ सेफ नहीं हुई, मुझे कुछ ना कुछ कर रहा, तो फिर आप बिल्कुल आप इख्तियार करें, आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं उन्हें इन्वॉल्व करें। अगर फिजिकली या जैसे भी अगर लगता है तो सबसे पहले पुलिस को अप्रोच करें। ठीक है, अच्छा पुलिस को अप्रोच करती है, अगर एक औरत पुलिस को अप्रोच करती भी है तो FIR कटवाने में या उसके सारे प्रोसीजर में उसको कोई मुश्किल अगर पेश आती है तो वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुश्किलात तो औरतों को भी पेश आती हैं, ऐसे मर्दों को इतनी मुश्किलात FIR कटवाते हुए पेश आ जाती हैं, वो तो फिर एक खतून है। अच्छा, ठीक है, मुश्किलात काफी पेश आती हैं। मुश्किलात उसको ये है, मुश्किलात को प्रॉपरली इसको हल किया जा सकता है कि वो पहले थाने जाए, अपनी कंप्लेंट करें। अगर वो कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं, वो नहीं संजीदगी से, कोई पुलिस वाले हैं वो संजीदगी से उस खातून को नहीं लेते हैं, तो उनके जो हायर अथॉरिटीज हैं, DPO है, अगर तो पुलिस वाले बिल्कुल भी इनको नहीं करते। क्योंकि मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि अगर पुलिस भी तावन ना करे तो औरत के पास कौन सा कानूनी रास्ता फिर बच जाता है? उससे औरत के पास कानूनी रास्ता ये है कि वो कोर्ट में FIR दर्ज करवाने के लिए पिटीशन फाइल करे। ठीक है, जिसको एक 22 से 22B के जुमरे में भी लिया जाता है। ठीक है, कि वो करे, आके अपना बयान दे, कोर्ट दोनों एविडेंसेस देखेगी और कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर करेगी। ठीक है, इसके अलावा कि वो एक हमेशा मैं ये कहता हूँ तमाम तर खवातीन को कहता हूँ, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में है, कहीं पे भी है, कि उनकी किसी ना किसी वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुंसलिक होना चाहिए, कि वो उनको अप्रोच करें। वो बहुत ज्यादा इन तमाम चीजों में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर नहीं भी, कई बार आपको कहते हैं ना कि कहीं से भी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा होता, तो आप एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगा देते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब तो जैसे हमारा पीका एक्ट आ गया है, काफी कानून ने इस पे सख्ती की है कि जी आपने गलत नहीं लगाना है। लेकिन अगर तो प्रॉपर वायलेंस हुई है, उसके सबूत एक नंबर हैं, बिल्कुल 100% प्रूव्ड है, तो फिर वो ये भी रास्ता अपना लेंगे। कई बार सोशल मीडिया की कहते हैं ना कैंपेन्स भी काफी हेल्प आउट करते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने जैसे बात की कि पाकिस्तान में अब कवानीन बन गए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटेशंस प्रोवाइड की हैं ख्वातीन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो जो घरेलू तशद्दुद स्पेसिफिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ पाकिस्तान में कौन कौन से कवानीन है? क्योंकि इसकी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सी औरतों को भी इसकी हाव नो नहीं है कि कौन कौन से कवानीन हैं, और जो कानून उनको कवानीन मौजूद हैं वो क्या आपको क्या लगता है कि वो क्या मुअस्सर कवानीन है? जी, बड़े कवानीन तो मौजूद हैं, जैसे कि हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें 509 है, ठीक है, और 354 है। उसके अलावा अगर तो कोई कत्ल की धमकियां भी वो साथ देते हैं, ठीक है ना, तो 506 जैसे कि मौजूद है, 506 आ जाती है, B आ जाती है अगर कभी वेपन यूज किया है या कुछ इस तरह यूज किया है। तो ये बिल्कुल मुअस्सर कानून है, कानून बिल्कुल हमारा बेहतरीन कानून बनाया गया है। बस ये कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली है, जिस वजह से लोगों को कहते हैं ना इंसाफ उस तरह से नहीं मिल पाता है। लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, इसमें आपका लॉ एंड ऑर्डर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रोल है पुलिस का। अगर तो पुलिस अपनी कहते हैं ना कि वक्त के दौरान पूरी कार्रवाई कर दे, तो फिर तो फौरन, अगर एक डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस पे वैसे भी पुलिस वाले कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो प्रॉपरली एक रिएक्शन अच्छा देते हैं। वैसे मोस्टली कहते हैं ना कि पुलिस के पास गए, उन्होंने सुनी नहीं, बात नहीं सुनी, रुल के आगे। इसमें पुलिस रिएक्शन करती है, लेकिन ये भी समझ लें कि 50-50 है। ठीक है, कि कभी पुलिस संजीदगी से लेती है, कभी कहती है ये घरेलू मामला है, जाती मामला है, हम क्यों इसमें इतना इन्वॉल्व हो, आप खुद ही आपस में देख लें, बड़े देख लें। तो कई बार पुलिस वाले भी कहते हैं ना नेग्लिजेंस कर जाते हैं। अगर वो प्रॉपरली कहते हैं ना इन्वेस्टिगेट करें उस मौके पे डोमेस्टिक वायलेंस कि कितनी नुयत है, कितना डीप है, कितना गहरा है, तो फिर इजीली कहते हैं ना ये कानून बिल्कुल बेहतरीन है। लेकिन मजीद अगर ये प्रोटेक्शन एक्ट आ गया जैसे, और फिर ये वर्क प्लेस का प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है, इसमें एक लास्ट टाइम जजमेंट भी आई थी 12 फरवरी 2025 को मसूद अली शाह साहब की। उसमें एक डॉक्टर थी, उसको गवर्नमेंट डॉक्टर थी, उसको हरास करता था उसका ड्राइवर। ठीक है, तो उन्होंने मुतसब अदालत में
एप्लीकेशन फाइल की और वो उनके हक में ऑर्डर हुआ, ठीक उसको है। जॉब से निकाल दिया जो ड्राइवर था, और वो अपील गई एंड तक सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन वो सेम फैसला रहा। हम्म, उसी के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी चीजें भी, जो हमारे मशहूर अली शाह साहब थे, जज साहब थे, जो ठीक बेंच है। था 2 रुकनी बेंच था, हम्म, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी जजमेंट करते हुए उसकी सजा को, उसकी जो जॉब गई हुई थी उसको प्रॉपरली मेंटेन रखा, और उन्होंने औरत के हक में फैसला किया। ठीक है। क्योंकि ये इसलिए भी इस तरह होता है वर्क प्लेस पे कि हमारी जो कंट्री है उसमें जेंडर इक्वालिटी नहीं हाँ, एट द वर्क प्लेस। एग्जैक्टली। हम 146 कंट्रीज में से 145th कंट्री पे हैं ठीक है। कि हम इतनी, हमारी जेंडर इक्वालिटी ऑन, कहते हैं ना, जॉब कम है कि इक्वालिटी नहीं होती। अगर ये इक्वालिटी आए तो इसको काफी हद तक भी हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं कि काइंड ऑफ मिक्स है, मिलता जुलता है। ठीक है, हाँ, मिलता जुलता ही है तकरीबन। तो इसलिए ना ये काफी चीजें, क्योंकि वो एक वायलेंस हो रहा होता है घर में, ठीक है। औरत के साथ हो रहा था। कई बार तो औरत घर का भी डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती ठीक है, है। वर्क प्लेस का भी करती है। ठीक है। तो ये दोनों जब इकट्ठे हो रहा हो तो उसको पुलिस को फौरन अप्रोच करना चाहिए, या जो कानून ठीक है। नाफिज करने वाले ठीक इदारे है। हैं उनके पास जाना चाहिए। अच्छा एहसन साहब, ये जो हुला या तलाक जो होती है, क्या आपको लगता है कि यही एक वाहिद हल है और इसके अलावा भी कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद है? और दूसरा मेरा ये सवाल है आपसे कि जब औरत सेपरेशन चाहती होती है, यानी कि जब वो सेपरेशन के लिए अप्लाई करती है, तो उसके बाद बच्चों को लेके और ये विरासत और इन सब चीजों को लेके कानून क्या कहता है? अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने अभी, कि काफी सवालात लड़कियों के जब माइंड में होता है कि हम सेपरेट होना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, तो काफी कंसल्ट करती हैं खवातीन मुझे इसी चीज को लेके कि अगर हम छोड़ते हैं तो हमारी क्या कानूनी हैसियत होगी, हम कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट की तरफ से ना एक सर्टेन एज बच्चों की है कि जिसके अंदर बच्चे माँ के पास रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये होता है कई बार ऐसे नहीं भी होता है, कई बार बच्चे बाप के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। वो दोनों की सेटलमेंट हो कानून जो फैसला करे, कानून फैसला करती है वसाइल के ऊपर, चीजों के ऊपर, एक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, कि जो कानून को ठीक लगता है, जो जज है वो देखता है दोनों साइड्स को, तो वो करता है, ठीक है। लेकिन जब वो सेपरेशन के टाइम होता है, सेपरेशन के बाद ये होता है कि खुला, या कहते हैं कि आपने क्या खुला या तलाक ही एक रास्ता है। लेकिन ये तो कभी भी रास्ता नहीं होना चाहिए एक आखिरी, लेकिन ना जब आपस में आप सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कई बार आप आपस में एक फैमिली की मीटिंग बुलाते हैं, कई बार कोर्ट में भी, कहते हैं ना, कोर्ट में ज़वाजी, वो अक्सर जो मर्द होते हैं जब रुस के, कहते हैं ना, बेगम घर गई होती है तो वो केस कर देते हैं, हाँ, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या आगे अपने अज़वाजी जो फराइज हैं उसको अंजाम दे, तो उसके ऊपर काफी सेटलमेंट हो जाती है, काफी चीजों की सेटलमेंट हो सकती है, सेटलमेंट हो भी जाती है, कि जैसे कभी लड़की कहती है मुझे सेपरेट घर चाहिए, मुझे इतना मखसूस खर्चा चाहिए कि इतना मुझे दे, ये बिल्कुल भी मेरे राइट्स को नहीं देखता, मुझे कोई इग्नोर करता है, घर में मैं नहीं रह पाता, तो इस सेटलमेंट के ऊपर हो जाता है। लेकिन जब ये सेटलमेंट नहीं हो पाती है तो एट द एंड या तो तलाक होती है या लड़की को खुला लेनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, खुला का क्या प्रोसीजर होता है? खुला का प्रोसीजर ये है कि आप कोर्ट में खुला फाइल करते हैं, केस फाइल करते हैं, दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, जो एक कोर्ट प्रोसीजर है, ठीक है ना। फिर जब केस डिक्री हो जाता है तो कई बार ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लड़कियों को लगता है कि हाँ डिक्री हो गया, इधर उनका खत्म हो गया काम, बस यही डिक्री के ऊपर वो अगली शादी या आगे कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक लैक ऑफ नॉलेज है खवातीन को, स्पेशली मैं ये कहता हूँ कि क्लाइंट्स को भी, जो ये करते हैं उनके पेरेंट्स के थ्रू करती हैं, खुद करती हैं, कि खाली यहाँ तक नहीं होता, उन्होंने आगे यूनियन काउंसिल में वो डिक्री जमा करवानी होती है, फिर उनका 90 डेज की ड्यूरेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। वो 90 डेज की ड्यूरेशन के ऊपर ही सारा डिपेंड करता है आपकी खुला। जब वो डिक्री मिल जाती है, 90 दिन पूरे हो जाते हैं, जब 90 डेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर यूनियन काउंसिल जारी करता है एक सर्टिफिकेट, असल में वो डिवोर्स मैरिज सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन थी हमारी सोसाइटी में, जो अभी आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने जैसे भी जिक्र किया कि अगर कोई ऐसे केस होने लगता है, रिपोर्ट होने लगता है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है अपना क्लिप जारी कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो खवातीन के लिए इंसाफ का जरिया बन सकता है? देखें, ये तो नहीं कह सकते कि इंसाफ का जरिए तो हमारे कानूनी रास्ते ही हैं, लेकिन ये है कि कई बार प्रेशर ऐसा बिल्ड हो जाता है, जैसे भी देखें, ये एक अच्छी चीज नहीं है अपलोड करना किसी की इमेज को, हाँ। वो आप डीप डाउन करते हैं, लेकिन कई बार खवातीन सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन अब इसको काफी तंग किया गया है इन चीजों के ऊपर कि आपने ऐसा नहीं करना है, अगर कानून भी है हाँ। तो आप कानूनी तौर पे हैं। लेकिन ये एक जो सोशल मीडिया वाली चीज है कि सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना, वो कई बार खवातीन जब
बिल्कुल कोई रास्ता नहीं नजर आता तो वो कर देती है। ठीक है, मैं इसको स्ट्रेट अवे तो नहीं कहूंगा कि इसको अपलोड किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर ये सीधी तरह में एक वायलेशन बिल्कुल ऐसी बात है, तो ये नहीं है, थ्रेट टू प्राइवेसी होता है, थ्रेट टू प्राइवेसी हो जाता है। लेकिन ये कि कई बार सोशल मीडिया के अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो औरतों की मदद कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वो हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो आप ये जो एनजीओज वर्क कर रही होती हैं, एनजीओज वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, वो एनजीओज को अप्रोच कर सकते हैं, एनजीओज बहुत हेल्प आउट करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो किस हद तक मुअस्सर किरदार अदा कर रही है? क्या वाकई उनका कोई किरदार है? नहीं, उनका बहुत किरदार है, ठीक है ना, उनके बहुत किरदार है, उनके अपने लॉयर्स भी होते हैं, उनके अपनी टीम्स भी होती हैं जो एक खतून को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, और जहां तक वो जा सके वो जाते हैं। एनजीओज का मैं ये नहीं कहूंगा कि रोल कोई नहीं, एनजीओज बहुत हेल्प करती है, लेकिन जैसे ये प्रिवेंशन एक्ट आया है हमारा वुमेन का कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है कि इसको किया जाता है। इसके अलावा कई बार खवातीन किसी से डरती होती हैं, चाहे वो उनका एक्स हस्बैंड हो, वो फिर भी तंग करता है, तो एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी हरासमेंट पिटीशन का वो फाइल कर सकती हैं कि उसको रिस्ट्रेन किया जाता है कि जी अब इससे तंग नहीं करना, इसके पास नहीं जाना। ठीक है, अच्छा आपके ख्याल में क्या लगता है कि आपको कि एक औरत जो होती है उसको किस तरह से अपने आप को कानूनी तौर पर बाइख्तियार बनाना चाहिए ताकि वो नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके? सबसे पहले उसके पास एक नॉलेज होना चाहिए, उसको कहते हैं ना मशवरा। उसको एक कभी शादी के टाइम पे हम नहीं बताया जाता खवातीन को एक निकाहनामा है, बस सिंपल साइन करवाए जाते हैं। उस निकाह में उसके प्रॉपर राइट्स होते हैं, उसको एक प्रॉपरली पहले शादी से पहले उसको पढ़ना चाहिए उसका निकाहनामा, उसके ऊपर उसके राइट्स चीजें लिखी गई होती हैं। हाँ, हमारी सोसाइटी में होता है कि औरतें जो है ना ये निकाहनामा नहीं पढ़ती, तो आज जरा आप उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करें ना कि उसमें बेसिकली राइट, औरत के क्या राइट जो है वो होते हैं। अब जैसे ना उस पे काफी शराइत भी औरत की तरफ से भी होती हैं, शौहर की तरफ से भी होता है, दोनों तरफ से म्यूचुअल कंसेंट होता है, लेकिन खवातीन को निकाहनामा पढ़ना चाहिए। ठीक है, निकाहनामे में उसको पता होना चाहिए कि क्या है, वो अगर कोई शराइत लिखवाना चाहती हैं अपनी शराइत, अपना जेब खर्च लिखवाएं, क्योंकि वो उसका पाबंद होगा उसको शोहर देने का उस निकाहनामे में। सबसे पहला तो यहाँ से एक लैक ऑफ नॉलेज आ जाता है, खवातीन को पता ही नहीं होता। आप कभी खवातीन से पूछे ना आपका हक महर कितना था, वो कहेंगे हमें नहीं पता। जेब खर्च लिखवाया था, वो कहेंगे हमें नहीं पता। तलाक का राइट लिया था उनका, हमें नहीं पता। अब जैसे तलाक की तफवीज है, औरत राइट लेती है तलाक लेने का, हाँ, कि पहले अगर राइट हो तो वो मैं पहले ठीक है ना, तलाक देने का कि मैं तलाक दूंगी तो शोहर से पहले, इसे तलाक तफवीज कहा जाता है। अब इसको बड़ा मयूब भी समझा जाता है, लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, ये क्या हुआ, ये तो हमारे नॉर्म्स के खिलाफ जा रहा है। लेकिन ये होना चाहिए अगर तो कोई खतून चाहती है। मैंने वैसे भी कहा कि तलाक बिल्कुल भी एक अच्छा डिसीजन नहीं होता। अगर ये लेना पड़ गया, आपको करनी पड़ गई है, तो इसके लिए आपको प्रॉपरली एक निकाहनामे की, सबसे पहले जो कहते हैं ना कि एक खवातीन है अपने निकाहनामे को पढ़े, ठीक है, उसके बाद वो मुशावरती कहते हैं ना, शादी से पहले तमाम तरह बातें, उसको एक वकील हो गए, एक कानून कहते हैं ना, एक कानून एक्सपर्ट कह लें, लॉ एक्सपर्ट, ठीक है, चाहे वो पुलिस भी हो सकती है, चाहे वो लॉयर भी हो सकता है, या चाहे कोई ऐसा इंसान उसकी जिंदगी गिर्द गिर्द हो जो ये सारे सिनेरियो से गुजरा हो, तो उसको तमाम तर मशवरे करने चाहिए। क्योंकि अक्सर खवातीन खुला लेने से पहले मुझसे पूछती हैं कि हम खुला लेंगे तो बच्चे कहाँ रहेंगे, मुझे खर्चा मिलेगा बच्चों का, नहीं मिलेगा, ठीक है ना, अगर तो मुझे मिलेगा कैसे मिलेगा, जो मेरा सामान है जहेज है वो वापस कैसे मिलेगा, तो ये उन्हें पता ही नहीं होता। कई बार मैंने देखा लड़कियां जो 2-2 साल से घर है, ना उनके बच्चों को खर्चा मिला है, ना उनको उनका सामान मिला है, ना ही कोई ऐसी चीज जो उन्होंने आपस में तय की हो कि तलाक की शर्त है, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या नहीं है, क्या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको बिल्कुल भी नहीं पता, जिस वजह से वो बेचारी घर रहती हैं, रुलती हैं, क्योंकि बच्चे तो दोनों के कंसर्न से पैदा हुए हैं, ठीक है ना, कि पैदा हुए हैं, उसका खर्चा उसके शोहर ने देना ही देना है, चाहे वो उसका एक्स हस्बैंड है, ठीक है, या चाहे वो सेपरेशन में रह रही है, बच्चों का उसने खर्चा देना ही देना, पूरा करने का, लेकिन खवातीन को पता ही नहीं होता। एहसन साहब, ये आपने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बड़ी ये जो है इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। अच्छा, ये जो आजकल की जो लड़कियां होती हैं, इनको मखसूस किस्म के थ्रेट्स मिलते हैं ब्लैकमेलिंग के हवाले से, कभी वीडियो लीक के जो है मामलात सामने आ जाते हैं, कभी उनकी पिक्चर लीक कर दी जाती है, तो इस हवाले से हमारा कानून जो है उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है और वो किस तरह से लीगल हेल्प जो है वो ले सकती हैं? जी, वो बिल्कुल लीगल हेल्प ले सकती है। इसमें हमारा कानून बहुत बहुत सख्त है कि किसी भी लड़की की जो प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, या अक्सर जो उनके चाहने वाले होते हैं, या बाज़ औक़ात कभी पर्सन्स होते हैं वही वो वीडियोस लीक करते हैं, ठीक है, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, इसमें हरास करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, कि कई बार तो वो कहते हैं ना भी वीडियो लीक कर देनी है, उसको मेंटली टॉर्चर कर देते हैं, लड़कियों को बिल्कुल मेंटली माफ कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छा बहुत सख्त कानून है। आप फौरन FAE में जाएं, आप साइबर क्राइम सेल में जाएं, आप पुलिस इवन
तो क्या पुलिस को भी अपने कहते हैं ना कॉन्फिडेंस में लेते हुए बता सकते हैं कि सीक्रेटिवली उनकी आइडेंटिटी रख के प्रॉपरली उनको किया जाए, क्योंकि इसमें आजकल आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, ये इतना कॉमन हो गया। हाँ, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। इस कदर डरती हैं, इस कदर घबराती हैं कि जब उनकी कोई ऐसी वैसी पिक्चर, ऐसा वैसा कोई चैट, इररेलेवेंट चीजें लीक हो जाती हैं या प्रॉपर किसी बंदे के पास चली जाती हैं, तो वो उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल तो खाली नहीं करता, उनसे पैसे भी मांगता है, उनको कहता है कि तरह तरह की चीजें भी करो, ये भी करो। लड़कियां इस कदर कहते हैं ना मजबूर है। तो उनके लिए ये बहुत बहुत अच्छा सवाल था आपका कि उनको अवेयरनेस देने के लिए ये है कि वो बगैर डरे हमारे साइबर क्राइम सेल में जाएं। वो बहुत जल्दी कहते हैं ना एक रैपिड रिस्पांस देते हैं, तो वो फौरनली देखते हैं, चीजें मैनेज करते हैं। ये ऑनलाइन आपको प्रोसीड करना पड़ता है? जी, ऑनलाइन भी है इसका सेल, और इसके अलावा इसके ऑफिसेस भी हैं। आप सिंपल गूगल करें, आपको आ जाएगा, नहीं तो आप FIA के पास चले जाएं। पहले FIA के पास डायरेक्टली जाते थे, अभी भी जा सकते हैं आप, FIA के पास जा सकते हैं आप, लेकिन अब ये है कि साइबर क्राइम सेल है, उस पर जाएं, उस पर डायरेक्टली बताएं कि जी कि ये मेरे साथ हो रहा है। ऑनलाइन अगर कभी कहता है ना पिक्चर्स ऑनलाइन चली जाती हैं, तो ऑनलाइन आईडी से वो एक फेक या कोई किसी को थ्रेट कर रहा हो, उस थ्रेट के प्रोसेस में आपकी पिक्चर्स हैं, ठीक है, या अगर आपको पता है कि नॉन बंदा है कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे तंग कर रहा है, ये था, तो आप जाके प्रॉपरली बताएं। पुलिस आपको बिल्कुल सिक्रेटिव आइडेंटिटी में उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करेगी। अगर उसके फोन में डाटा है, अगर उसने आपसे पैसे लिए हैं, अगर कोई चीजें नहीं है, वो फौरन रिकवर कराएगी। और इसके अलावा अगर सोशली कहते हैं ना ब्लैकमेलिंग के अलावा अगर अपलोड भी होती है, पीका लगता है, और ये पीका बड़ा स्वेयर रखता है कि फौरन लगेगा, उस पर सजा होगी, क्योंकि इसमें हमारा कानून सख्त है। और मुझे बहुत अच्छी बात है कि ये सख्त है, ये सबके लिए इक्वल है, सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है। औरतों को बड़ी जल्दी उनकी आइडेंटिटी को रिवील ना करते हुए सिक्रेटिवली ये करती है काम, और ये हो भी रहा है, ये हो रहा है, मोस्टली हो रहा है। लेकिन ये क्योंकि स्कूल की बच्चियां डर जाती हैं कि हमें पुलिस वालों के पास किसी के पास जाना पड़ेगा, तो फिर हमें भी कानून के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इस तरह ना डर जाते हैं। तो इसलिए ना वो काफी इवन के वुमेन जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, जो एजेंसीज हैं, जो NGOs हैं, वो भी इस चीज को सिक्रेटिवली आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये बहुत हो रहा है, कॉलेजेस में बड़ा हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में बहुत हो रहा है कि आप एक स्टार्टिंग में होता है आपका कुछ रिलेशनशिप होता है, कुछ होता है, उसके बाद वही चीज आपके अगेंस्ट यूज हो रही होती है। और वो कहते हैं ना कि लड़की बिल्कुल मेंटली ऑफ होती है, वो कहती है कि मैं एक डेड हूँ, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो घर में भी कई बार चीजें ऐसी जो होती हैं वायलेंस कर जाती है कि ना कि वायलेंस से मुराद कभी चोरी कर जाती है, कभी कुछ कर जाती है, क्योंकि वो एक ब्लैक मेलिंग में होती है, वो ब्लैक डर जाती है, खौफज़दा हो जाती है कि हाय क्या होगा। तो इसलिए ना इसमें ये है कि लड़कियों को कई बार वो कहती है हम पेरेंट्स को बताएंगे, हमें मार दिया जाएगा, हमें ये कर दिया जाएगा, कि वो अपने पेरेंट्स को भी, या कोई उनका ऐसा सिबलिंग है जिसके साथ उनकी क्लोजनेस है, ठीक है, उसको भरोसे में लेते हुए बताएं। और ये मेरी पेरेंट्स से भी इल्तिजा है बिल्कुल। कि अगर कोई बेटी, कोई बहू, कोई बहन, कोई आपके पास आ जाता है कि जी मेरे से गलती हो गई है, या किसी ने मुझे कहते हैं ना फिसलाया है, किसी ने मुझे बातों में लिया है, क्योंकि आजकल आपको पता है ना कि नौसरबाज भी बहुत है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी अगले को अपनी बातों में ला के शीशे में उतार के कहेंगे कि बस मैं कल शादी करने लगा। ऐसी बात है, ठीक है ना, कि बस मैं ये आप ये 1 महीना मुझे दे दें, मैं अपना घर बना रहा हूँ, मैं चीजें बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इस तरह होता है। तो लेकिन वो फिर बेनिफिट्स लेके फिर उसी चीज को अगेंस्ट यूज करते हैं। तो इसके लिए भी उनको एक दिल बढ़ा करके, ठीक है, माफ करते हुए उन बंदों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये अवेयरनेस फैले, पता लगे ये काम होता है, कि कोई भी है वो ये काम करते हुए डरे, ठीक है, कि नहीं जी नहीं, इसकी सजा बहुत सख्त है। और लड़कियां भी इस चीज से, इस चुंगल से उनकी कहते हैं ना छुटकारा मिल जाए। ठीक है, अच्छा, ये तो आपने बता दी कि मतलब लड़कियां इस तरीके से कर सकती हैं, एप्लीकेशन दायर कर सकती हैं। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मर्द हजरात जो उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, या वो कोई औरत भी हो सकती है, किसी औरत को ब्लैकमेल कर रही होती है, तो उसको वो क्या नताज भुगतने पड़ेंगे, ये जरा थोड़ा सा बता दें ताकि पता हो कोई कदम लेने से पहले ये चीज सोचे। नतायज ऐसे हैं कि बड़े संगीन नतायज हैं, उसमें उसको सजा काटनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि जो कहते हैं ना एक मखसूस उस टाइम जो सबूत है, एविडेंसेस के तहत जो उसकी सजा बनती होगी, कोर्ट से उसको वो सजा मिलेगी, ठीक है, कोर्ट से उसको वो सजा मिलेगी, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है। जब तक सेटलमेंट ना हो,
बेल नहीं होती है जल्दी। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि अगर कोई लूप होल हो तो बेल होती है, नहीं तो क्योंकि ये ओपन एंड शट केसेस होते हैं, इसमें एविडेंसेस प्रूव होते हैं। ठीक है, हमारे जजेस भी जो बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं वो देखते हैं, वो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो फौरनली उनको वैसे भी एनालिसिस उनका होता है, वो पहचान जाते हैं, वो फिर प्रूफ देखते हैं, वो उसके ऊपर काफी संगीन कार्रवाई करते हैं। और ये मर्द हजरात को इस चीज से बहुत ज्यादा पीछे बाज रहना चाहिए क्योंकि ये बड़ा सख्त है, कई बार संगीन मसला है, कई बार जो मेरे पास इसको सोचे भी ना, कई बार मेरे पास केसेस आए हैं 1-2, उसमें मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, ठीक है, डिवोर्स हो गई, शोहर ने पिक्चर्स अपलोड कर, ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल भी एडल्ट्री पिक्चर्स नहीं, कि कोई ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, रिलेवेंट पिक्चर्स, ठीक है ना, और मैंने उन लोगों को सजा होते देखी है, ठीक है, सजा हुई है, भुगती है। इसमें हमारा कानून सख्त है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे बिल्कुल जो कोर्ट है, बेसिकली पुलिस का मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द पुलिस कि मेरा एक अदालती मेरी जॉब भी है, एक अदालती मेरा पेशा है, वकील, उसके तहत अगर मैं देखा जाऊँ तो हमारे जो जज साहिबान है वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज को देखते हुए। वो कोई भी कहते हैं ना कि लापरवाही नहीं बरतते हैं, वो प्रॉपरली काम करते हैं। ये कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो घर बैठ के कहते हैं हमारा कानून तो काम नहीं करता, हमारा कानून तो ये, लेकिन वो इस केस का फैक्ट ये भी कि वो लोग इस तरफ जाते भी नहीं है ना, वो अवेयरनेस नहीं है, और थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आपके वकील के साथ भी। कई बार वो कहते हैं ना एक माहिर कानून को नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम खुद ही जा रहे हैं, ठीक है, उनका राइट है, वो खुद ही जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक माहिर कानून को वो लेके आए, उनको पता होगा उसको कि किस तरह चलना है, प्रोसीजर इसका क्या है। जब वो खुद से करते हैं और वो कहते हैं इससे हमें तो इंसाफ, क्योंकि 95% लोग जब अदालत का रुख करते हैं ना, वो कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है, हालांकि ये एक मिसकंसेप्शन है। उन 95 में से 85% को फौरनली कहते हैं ना कि इंसाफ मिलता है, और बड़ा अच्छी तरह इंसाफ मिलता है, रिकवरी भी होती है, इवन तो कि अगर आप कभी कोई चेक बाउंस कह लें, ठीक है ना, हाँ, मैं इसी की तरफ आने लगी जान से पहले, जैसे कि चेक बाउंस हो गया है तो वो कहता है कि जी मेरे तो 90 लाख थे, मेरा करोड़ था, मेरी सारी जिंदगी की कहते हैं ना कमाई थी, तो उसके ऊपर भी जब कभी ये भी एक बड़ा संगीन कहते हैं ना FIR है 489F लगती है इस पे पाकिस्तान पेनल कोड की, तो वो भी कि जब तक वो रिकवरी नहीं होती है तो उसकी बेल नहीं होती है, या तो प्रॉपरली कोर्ट उसको पैसे रिकवर करवा के देता है जो उसके हक सच के बनते होते हैं, और ये सारी चीजें कानून होती हैं। ये नहीं कि बिल्कुल भी कोर्ट ही है कि नहीं मिलता इंसाफ मिलता है, हर चीज मिलती है, ठीक है, हर तरह का कानून है, हर तरह का इंसाफ है, बस आपने कहते हैं ना एक प्रोसीजर के पीछे रहना है, एक आपने स्लो जाते रहना है, अपनी डेट्स मिस नहीं करनी है, डेट पे जाना है, ठीक है, अपने एविडेंसेस अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कराना है, क्योंकि सजा होती है जब एक पूरा ट्रायल मुकम्मल होता है, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि क्लाइंट्स जो होते हैं, पिटिशनर होता है, रिस्पोंडेंट होता है, वो थक हार के कहता है मैंने क्या जाना। कई बार जो बेगुनाह लोग भी होते हैं उन्हें भी सजा हो जाती है, इसी वजह से कि वो जाते ही नहीं है, जब वो कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, वो अपना मौक़िफ़ पेश ही नहीं करेंगे, प्ली ऑफ एलिबाई लेंगे नहीं, तो वो कैसे कर सकेंगे। अच्छा एहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और डेफिनेटली हमारी बहुत अच्छी आपके साथ कन्वर्सेशन रही, बड़ी यूजफुल थी। इनफैक्ट के आजकल के दौरे हाजिर की अगर आप बात करें तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और हमारा मकसद भी यही होता है कि हम सारी तमाम लोगों को एजुकेट करें। जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि कानून पे भरोसा रखें, अदालतों पे भरोसा रखें, जो रखते नहीं है वो रखें, और खवातीन हैं जिनके लिए आज टॉपिक था कि वो एक कानून पे भरोसा रखें, और अगर उन्हें कोई तकलीफ पेश आती है, कोई वायलेंस पेश आता है, किसी किस्म का कोई मसाइल पेश आते हैं, तो ये पैनिक ना हो कि नहीं ये हल नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, उसको प्रॉपरली कामली बिहेव करते हुए उसका सोल्यूशन देखें, और अगर कानूनी उन्हें हरबा अपनाना पड़ता है, कानूनी रास्ते अपनाने पड़ते हैं तो उसको अपनाएं, क्योंकि आप शुरू करेंगे तो तमाम तर खवातीनों को कहते हैं ना, एक खतून शुरू करेगी, वो इनकरेज करेगी तो बाकी खवातीन भी उस तरफ जा सकेंगी, लेकिन फिर भी तमाम तर ये है कि कानून की पासदारी करें, ठीक है ना, कि क्योंकि कानून की पासदारी से ही एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। तो बस मैं यही कहूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें, अदालतों पे भरोसा रखें, और एक कानूनी प्रोसेस के थ्रू अपने जो रिलीफ लेना चाहते हैं ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब। तो नाज़रीन, आपने आज की गुफ्तगू मुलाहिजा की, और यकीनन ये बहुत ही एक मुअस्सर गुफ्तगू थी। इस
जिसमें हमने बड़े तफसीली बात की कि जो ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का सामना कर रही होती हैं, उसके अलावा जो हमारी लड़कियां हैं अगर उनको किसी तरह की ब्लैकमेलिंग फेस करनी पड़ जाती है, उसके लिए भी क्या आप किस तरह की चीज़ों को, किस तरह की पॉलिसीज और लॉज को फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। तो ऐसे से आपने बड़ी तफसीली इस हवाले से बात की। तो नाज़रीन कोशिश किया करें कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात व वाक़यात का सामना कर रहे हैं, तो जैसा कि इन्होंने फरमाया कि कानून को इज्जत दें, कानून की तरफ जाएं, लोगों को अट्रैक्ट करें, उनके पास जाएं और अपने मसाइल का हल जो है कानून की नज़र में, कानून की रूह से उसकी तरफ जाने की कोशिश किया करें। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।